राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं कलयुग की भक्ति नारी रानी श्री गणेश देसाई जी का जीवन चरित्र का प्रसंग। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी, जो करैया दतिया के नाम से जाने जाते हैं, महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्त एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप सन 1561 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देसाई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भूरी भूरी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। सन 1696 में ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देसाई जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देसाई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देसाई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं श्री वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु श्री गणेश देसाई जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसियाकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देसाई जी को लग गई। इन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊंगी, अन्यथा यही शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देसाई जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे, हमारे समान तो श्री राजा राम की न जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साई बहिं संकोची, निजित चहे तासु मति पोची। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। यह सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असहनीय होने लगा तो रानी तन त्याग कर संकल्प कर श्री सरयू नदी में कूद गईं, परंतु यह क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू नदी जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर और उनकी कृपा में वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। तुरंत राजा राम के स्वरूप अनुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर को साथ लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम यह बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ा रहता।
महाराजोपचार विधि से अनेकानेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्य नक्षत्र शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात यह हुई कि ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। इसलिए ये श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था, इसलिए महारानी श्री गणेश देसाई जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, इसलिए करुणावतुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़ी ना हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी ना रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते ही देखते श्री राजा राम जी वीरासन में वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा। तो रानी ने श्री राजा राम की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया। यदि घर घुसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए? रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेमवश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, इसलिए राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान और महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी महल की चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी 1642 को गुरुवार को रानी श्री गणेश देसाई जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में लीन हो गईं। रानी गणेश देसाई की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते और वे उनकी अनेक प्रकार से सेवा करती। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देसाई से पूछा कि बताओ, धन मोहरों जवाहरातों की थैलियाँ कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियाँ हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देसाई रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली।
रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे, इसलिए घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पड़ी रही। उन्होंने किसी से भी यह बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही पड़े देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोलकर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टकराया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है, इसलिए बारंबार बताने का भी आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का भाव विचार कर अपनी रानी गणेश देसाई जी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भक्तों, अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो आप कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। भक्तों, अगर आपको हमारे चैनल की सभी कथाओं सुननी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप सभी कथाओं का आनंद ले सकें।